बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9th हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने दो चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अगर मल्टी का वर्ड जो है वो देखें तो मल्टी मीन होता है मैनी, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद, मल्टी मीन ज़्यादा सेलुलर सेल से, और जानदारों की तंजीम का वो दर्जा जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज़म जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखें तो वो ऑर्गेनिज़म जो मैनी सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हों उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अगर इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आएँ तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। तो सेल ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब कि इनकी बॉडी सेल्स मिलकर जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यानी मल्टी सेलुलर इनकी जो बॉडी है, हमने पढ़ा हुआ है लास्ट टाइम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सेल्स मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह अगर इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाएं तो इसकी आपकी बुक के अंदर दो एग्जांपल दी हुई हैं। पहली है यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट और दूसरी है फ्रॉग के बारे में। यानी कि ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल में से हम मस्टर्ड प्लांट को डिस्कस करते हैं कि मस्टर्ड प्लांट जो है वो क्या होता है। मस्टर्ड प्लांट को उर्दू में हम सरसों का पौधा जो है वो कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम सबसे पहले दिया हुआ है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा भी जाता है कि साइंटिफिक नेम जो है वो मस्टर्ड प्लांट का क्या होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज़ ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, यानी कि जो मस्टर्ड प्लांट को अगर हम साइंटिफिक नेम से जानना चाहें तो हम इसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। इसके बाद जो मस्टर्ड प्लांट होता है इसको सर्दियों के मौसम में यानी विंटर के अंदर जो है वो इसको बोया जाता है, इसको लगाया जाता है, और जब विंटर का एंड होता है तो तब ये अपने सीड जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी के दो हिस्से हैं, यानी एक इसका हिस्सा जो होता है उसको, जो इसकी बॉडी होती है उसको हम एज आ वेजिटेबल तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब ये इस सीज़न के एंड के ऊपर जो सीड प्रोवाइड करता है, जो सीड होते हैं उनको हम फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, यानी कि उन सीड से तेल निकालने के लिए उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि जो मस्टर्ड प्लांट है इसकी बॉडी को इसके फंक्शन के लिहाज से दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला जो है उसके अंदर इसका पार्ट है, उसका जो हिस्सा है उसे हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। यानी इन्हें वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्यों कहते हैं, इनके फंक्शंस के लिहाज से कहते हैं। यानी इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो वेजिटेटिव ऑर्गन, यानी जो मस्टर्ड प्लांट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है यहाँ पर रूट, और सेकेंड स्टेम, थर्ड ब्रांचेस, और फोर्थ वन जो है वो लीव्स। यानी ये वो पार्ट हैं जो कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। इन्हें वेजिटेटिव ऑर्गन्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, इसलिए हम इन्हें वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। आपने याद रखना है, इन्हें क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि जो वेजिटेटिव ऑर्गन और दूसरा जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनमें क्या फ़र्क है। तो याद रखना है आपने, हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। प्लांट्स की बॉडी के वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते उन्हें हम जो है वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। इसी तरह जो प्लांट की बॉडी का दूसरा हिस्सा है जिसको हमने नाम दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
इन्हें क्यों कहते हैं? नाम से ही जाहिर है कि जो रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं उन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। यानी प्लांट्स का वो पार्ट जो कि प्लांट्स की आगे प्रोडक्शन के अंदर हिस्सा ले, और कौन सा है, यानी ये सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, इसलिए हम इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो कौन सी है, इसका पार्ट कौन सा है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्लांट्स का है वो होता है फ्लावर्स होता है, ठीक है। जो फूल होते हैं प्लांट्स के, एक्चुअली वही जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, इसलिए उन्हें हम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसके बाद हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी सेकंड एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका भी आपने साइंटिफिक नेम याद रखना है कि फ्रॉग को साइंटिफिकली उसकी पहचान क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो उसका नाम जो है वो राना टिग्राइना है, ठीक है। जो फ्रॉग है इसको हम साइंटिफिकली राना टिग्राइना के नाम से जानते हैं, और ये एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। और इन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये सेल्स मिलकर टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम बनाता है, यानी कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, इसलिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं। आपकी बुक के ऊपर जो दोनों डायग्राम दिए हुए हैं, जो है मस्टर्ड प्लांट का भी डायग्राम दिया हुआ है, फ्रॉग का भी दिया हुआ है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। और दोबारा से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आज हमने जस्ट जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है। हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए हम इन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। फिर इसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ी हैं। मस्टर्ड प्लांट के बारे में हमने डिस्कस किया है और फ्रॉग के बारे में। मस्टर्ड प्लांट के अंदर हमने उसका सबसे पहले साइंटिफिक नेम को देखा है कि इसे हम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं, और इसकी बॉडी जो होती है वो एज अ वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल होती है। सेकंड जो है, इसके जो सीड होते हैं उनको फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल जो है वो ऑयल वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसकी जो मस्टर्ड प्लांट है उसकी बॉडी को फंक्शन के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। यहाँ पर नंबर 1 है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और नंबर 2 जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स के अंदर रूट, स्टेम और ब्रांचेस और लीव्स आ जाते हैं। हम इन्हें जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्यों कहते हैं, इन्हें वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। नंबर 2 जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो है फ्लावर्स, यानी प्लांट का वो हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा ले। और इसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ी है फ्रॉग, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्राइना। और आपने इसको अच्छे तरीके से एज अ लॉन्ग के तौर पर भी करना है। दोनों जो आपके पार्ट हैं इनको अच्छे तरीके से करें। राइट अ नोट ऑन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आ जाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि जो मस्टर्ड प्लांट और जो फ्रॉग है इसका साइंटिफिक नेम लिखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।